बात का जिक्र करते हैं कि 10 लाख रोजगार की जो आप बात कर रहे हैं उसको बाद में सोचिएगा, लेकिन जो 1 करोड़ पद खाली हैं उसको भरिए। तो बीजेपी सांसद आखिरकार क्यों बागी हो गए हैं और अपनी ही सरकार से नाखुश क्यों हैं, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सुकेश रंजन जी हमारे बीच में हैं। सुकेश जी, आखिरकार क्या वजह है कि वरुण गांधी खासतौर पे जो रहकर, और उन्होंने इस बात का जिक्र तब भी किया था जब सरकार की तरफ से ये पटल पर रखा गया संसद में कि 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, 7 लाख रोजगार हमने दिया, और एक बार फिर से जिक्र कर रहे हैं कि 1 करोड़ खाली पद है, पहले उनको भरिए, 10 लाख की बात में करिएगा। देखिए, वरुण गांधी भाजपा के सांसद हैं, लेकिन ही हैज फॉलन आउट ऑफ प्लेस। भाजपा के सांसद होने के नाते ये सवाल वो उठा जरूर रहे हैं, लेकिन वो सरकार पे एक चेक्स एंड बैलेंस जो होता है वो ऑपोजिशन विद इन गवर्नमेंट वाले रोल में बहुत दिनों से दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, उनकी माँ हो या वो हो, उनके बहुत अच्छे मधुर संबंध भाजपा के शीर्ष नेताओं से नहीं है, ये सबको सबको मालूम है। वरुण गांधी राजनीतिक वजहों से ये उठा रहे हैं, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन जो वो मुद्दा उठा रहे हैं वो दरअसल मुद्दा है। बिल्कुल, इस बात को मानना पड़ेगा कि रोजगार आज की तारीख में सबसे बड़ा इशू है, नौकरी सबसे बड़ा इशू है। जब मैं रोजगार कहता हूं तो मैं और स्पेसिफिक होना चाहता हूं कि नौकरियां, देखिए इंडियन साइकी को हिमांशु आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि नौकरी, सरकारी नौकरी, इसमें एक तरीके की सेफ्टी लोगों को समझ में आती है। बिल्कुल, कि हम सेफ हैं। रोजगार में आप कभी बाहर हो सकते हैं, कभी अंदर हो सकते हैं, प्राइवेट नौकरियों में कभी आप बाहर हो सकते हैं, कभी आप अंदर हो सकते हैं। आपको अभी तक आप न्यूज़ 24 में है, कल को आप होंगे नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है, मैं कल को होऊंगा नहीं होऊंगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप सरकारी नौकरियों में होती है तो इट गिव्स यू स्टेबिलिटी, मोर कॉन्फिडेंस। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए वरुण गांधी को, थोड़ी देर के लिए नौकरियों पे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास करीब 40 लाख पद हैं। जो ताजा आंकड़े हैं जो गवर्नमेंट ने सदन के पटल पे रखा है, उसके हिसाब से करीब 30.5 लाख लोग कार्यरत हैं। 9.5 लाख लोग आज सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उनकी वैकेंसी कर सकती है। थोड़ा दायरा बड़ा कर दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि वो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, नौकरी इंपॉर्टेंट है। अगर सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को जोड़ दें आप तो करीब 60 लाख पद रिक्त हैं, खाली हैं, जिनको भरा जाना है। वजह चाहे जो भी हो, ये पद रिक्त हैं। मैं थोड़ा आंकड़ों के साथ बताऊं, और ये आंकड़े जानना दर्शकों के लिए जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही इन आंकड़ों में सच्चाई है, बाकी जो है वो नैरेटिव है, वो किसी भी तरफ से हो सकता है। बाकी आपको एक नैरेटिव मिल सकता है, एक दूसरा नैरेटिव मिल सकता है, और इस नैरेटिव के बीच आप झूलते रहेंगे, जो आज की तारीख में राजनीतिक दलों की स्थिति है। 2014-15, चश्मा लगा लेता हूं, पढ़ने में ऐसा नहीं हो। बिल्कुल, 2014-15 नौकरियों के लिए, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, नौकरियों के लिए आवेदन आए 2 करोड़ 32 लाख, नौकरियां मिली 1 लाख 1.3 लाख, 1,30,000। 15-16 आवेदन आया 2 करोड़ 95 लाख, नौकरियां मिली 1,11,000। 16-17 नौकरियों के लिए आवेदन आए 2 करोड़ 29 लाख, नौकरियां मिली 1,01,000। 17-18 नौकरियों के लिए आवेदन आए 3 करोड़ 94 लाख, नौकरियां मिली 76,147। 2018-19 सबसे ज्यादा 5 करोड़ 9 लाख, नौकरियां मिली 38,100। यह 18-19 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। इन 18-19 में चुनाव हुए, हाँ। और चुनाव में 303 सीटें बीजेपी सिर्फ अपने दम पे जीती। हमारे यहां इश्यूज क्या है और राजनीतिक दलों का नैरेटिव क्या है, और लोगों के लिए कैसे ये शायद एक मुद्दा नहीं है,
मुद्दा होते हुए भी मुद्दा नहीं है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। बिल्कुल। आगे चलिए, 2019-20 आवेदन आए 1,78,00,000, नौकरियां मिली 1,47,000। ये वो दौर जब कोविड से लोगों की नौकरियां जा भी रही। बिल्कुल। आगे आगे और भयावह स्थिति है। 2020-21 आवेदन किए गए नौकरियों के लिए 1,80,00,000, नौकरियां मिली 78,555। 2021-22 1,86,00,000 आवेदन, 38,850 नौकरियां। ये लोकसभा में सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये आंकड़े दिए हैं। अब इससे ये पता लगता है कि कितनी किल्लत है और कितनी मांग है। ये बड़ा इशू है और इसीलिए जो भी दल विपक्ष में है वो गाहे बगाहे इस मुद्दे को उठाता है। ये मुद्दा आम लोगों के बीच में, जनमानस के बीच में एक अल्टरनेट पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये तो चुनाव के वक्त पता लगता है। चुनाव के वक्त पता लग भी गया। 19 में जब चुनाव हुए तो बहुत ज़्यादा इसकी गूंज सुनाई नहीं दी, लेकिन ये एक मुद्दा है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए और इसको वरुण गांधी समय समय पर वॉइस करते रहे हैं। शायद उन्होंने ये ठान लिया है, अब मैं खाटी राजनीति पे आऊं, शायद उन्होंने ये ठान लिया है कि बीजेपी से उनके संबंध अच्छे नहीं है। वो एक युवा सांसद के तौर पे, एक ऐसे सांसद के तौर पे जो बोलने से घबराता नहीं है और अपनी सरकार के खिलाफ भी अपनी सरकार के वादों को याद कराता हुआ उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करता है। उनकी कोशिश ये है। कितने सफल वो होंगे, अभी तक कितने सफल हुए हैं, ये सबके सामने है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि उसको याद कराते रहें। तो कुल मिलाकर जैसे हमने देखा अग्निपथ योजना को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि मैं अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूं, बाकी लोग भी तैयार हों। अभी वो जिक्र कर रहे हैं रोजगार को लेकर। क्या कोई फर्क पड़ता है उनके कहने से या फिर विपक्षी नेताओं के कहने से? क्या कोई फर्क पड़ता है और क्या पड़ा है? क्योंकि आंकड़े जिस तरह से आपने दिखाए, बताए, वो तो यही दिखा रहे हैं कि सरकार अपनी जो मन मर्जी होगी वही करेगी। उसका कोई फर्क पड़ता हुआ है, सच कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर आए, ऐसा दिखता नहीं। देखिए, मैं इसको एक स्वीपिंग कमेंट के तौर पे लेता हूं। कई बार सरकार रास्ता बदलना चाहती है। सरकार जो बताना चाह रही है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड है, एक चैलेंजिंग वर्ल्ड है, एक इवॉल्विंग वर्ल्ड है, एक इवॉल्विंग इंडिया है, उसमें शायद सभी लोगों को नौकरियां देना संभव नहीं है। सरकार अपने ऊपर जो जनता के ऊपर जो अपने पैसे खर्च करती है, और अपने पैसे मतलब जनता के पैसे ही खर्च करती है, शायद उससे वो थोड़ा अपना खर्च जो है वो हल्का करना चाहती है। वो नौकरियों का माध्यम बदलना चाहती है। वो नौकरियों को रोजगार में सृजित करना चाहती है या रोजगार में तब्दील करना चाहती है। क्या हमने उसको हाथों हाथ लिया है? क्या मुद्रा लोन एक सक्सेसफुल योजना की तरह साबित हुआ है? आप उसके भी आंकड़े देखें, अभी रेडिली अवेलेबल मेरे पास नहीं है, लेकिन उसके भी आंकड़े देखें तो बहुत एंथुसियास्टिक आंकड़े उसके नहीं हैं। ऐसे में क्या इसमें समय लग रहा है कि लोग रोजगार को अपनाना शुरू करें? वो नौकरी करने वाले नहीं, जो नौकरी देने वाले, जो सरकार बार बार कहती है कि हम नौकरी करने वाले नहीं बनाना चाहते, हम नौकरी देने वाले बनाना चाहते हैं। इट्स बेटर सेड देन डन। इतना आसान नहीं होता है। और इस साइकी जो इंडियन साइकी है, उसमें ये और भी मुश्किल काम है। लेकिन क्या ये मुद्दा बन पाता है? देखिए, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, आपने कहा, मैं उसको आगे बढ़ाता हूं। जैसे बिहार में चुनाव थे 2020 में, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा, जो घुटे हुए नीतीश कुमार के सामने, एक मजे हुए नरेंद्र मोदी के सामने एक लाइटवेट के तौर पे थे। वो पहली बार बिना लालू यादव के चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने नौकरियों को मुद्दा बनाया और आम लोगों में, युवाओं में एक गूंजी ये बात कि नौकरी है, नौकरी एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कैबिनेट में लाठियां पड़ रही हैं आज तो। हाँ जी, बिल्कुल, ये हकीकत है। और शायद इसीलिए कि उनकी सरकार है अब। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन सरकार बदल चुकी है, महागठबंधन की सरकार है, और इसीलिए तेजस्वी यादव को सामने आकर खुद जांच की मांग करनी पड़ी है कि ये जांच होगी, अब जांच करवा रहे हैं।
और जिस एडीएम ने खुद लाठियां बरसाई हैं, उनके अगर वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वो नर्व है जो वो उन्होंने टच किया था और इसीलिए उनको जनता का समर्थन मिला था। वो जीत नहीं पाए चुनाव, लेकिन बहुत क्लोज फिनिश उन्होंने नीतीश कुमार को दिया था। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि रियल जो इश्यूज है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो रोजगार हो, नौकरी हो, इन इश्यूज पे खींच के लाना ये विपक्ष का काम होता है सरकार को। क्या विपक्ष इसमें पूरी तरीके से नाकामयाब है? मैं कहूंगा पूरी तरीके से नाकामयाब नहीं है, लेकिन क्या पूरी तरीके से सक्सेसफुल है? मैं ये भी कहूंगा कि वो शायद वो गूंज वो सुनाई नहीं देती, वो इको सुनाई नहीं देता, वो एम्बियंस आपको आता हुआ दिखेगा नहीं कि आम जनता में जो विपक्ष कह रहा है उसकी कुछ गूंज है, उसको रेसिप्रोकेट कर रही है आम जनता, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन ये कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए इसके लिए, अगर आप सरकार को रियल इश्यूज पे घेरना चाहते हैं। चलिए, रोजगार एक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, विपक्ष उस पर कुछ खास करता हुआ नजर आ नहीं रहा है, तो क्या अब युवाओं को ही सड़क पे आना होगा, वहीं आके इस सरकार को जगा पाएंगे कि भाई देखिए हमारी ये समस्या है, इसको समझिए, आप जीत रहे हैं हार रहे हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, आप सत्ता में हैं तो हम सवाल ये पूछेंगे कि आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं। हम नहीं चाहते स्वरोजगार हम खोलें, हम चाहते हैं कि हम किसी कंपनी में जाकर, सरकारी जो फर्म है उसमें जाकर हम नौकरी करें, तो क्या आप हमें नौकरी नहीं देंगे? क्या आप जो भर्तियां हैं उसको लटका के रखेंगे क्या? तो ये सवाल क्या आप आम जनता पूछेगी जाके, तभी ये सरकार जानेगी? नहीं, आम जनता पूछने लगी है, चाहे वो नियोजित शिक्षक की भर्तियों का मामला हो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ऐसी तमाम जगहों पे ये एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ है। ये कहां तक जाएगा, ये सरकार से कितनी लड़ाई लड़ पाएगा? देखिए, अकेले युवा भी ये लड़ाई अपने दम पे नहीं लड़ सकते हैं। जब युवाओं में क्रांति आई थी 70 के दशक में, तो उसको लीड करने के लिए जेपी को आना पड़ा था और उन्होंने एक पॉलिटिकल शेप दिया था पूरे मूवमेंट को, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसमें वो युवाओं का मूवमेंट था। तो ऐसे में राजनीतिक दलों को एक रोल प्ले करना पड़ता है, एक लीड रोल में आना पड़ता है, एक एंकर रोल में आना पड़ता है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब एक मैसिव मैंडेट के साथ सरकार होती है तो उन्हें ये लगता है, और वो सरकार जिसने, मैं बार बार कहता हूं कि जो एक काऊ बेल्ट की पार्टी थी, उसने अपनी हिंदुत्ववादी छवि को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है। एक ब्लेंड तैयार किया उन्होंने हिंदूवाद और राष्ट्रवाद का, और उसमें उन्होंने अपनी बेनिफिशियरी क्लास जो है, जिसको आजकल रेवड़ियां कहा जा रहा है, वो बेनिफिशियरी क्लास क्या है? जब आप उनको आटा देते हो, चावल देते हो, चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में उसमें घी भी शामिल हो गया, तेल भी शामिल हो गया, तो आप ल्योर करने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। वो एक बड़ा बेनिफिशियरी क्लास एक तैयार हुआ है। तो एक ऐसी सत्ता के सामने, जिसने एक अपना वोट बैंक इतना बड़ा बना लिया है, उसके सामने अगर आपको खड़ा होना है और अगर राजनीतिक दलों को इसको मुद्दा बनाना है, तो एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होगा कि सारे दल साथ आकर, और उसके लिए आपको नजीर भी बनना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स में अब नीतीश कुमार ने कहा है कि हम नौकरियां देंगे, हम तो चाहेंगे 20 लाख हो जाए, लेकिन उनके चाहने से अभी तक क्यों नहीं चाहा उन्होंने, ये भी एक सवाल उठेगा। सही बात, 8 बार अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं भाई, एक नेचुरल सा सवाल होगा। राजस्थान गवर्नमेंट में हमने अपने चैनल पे, अगर लोगों ने देखा होगा तो कई बार ये स्टोरीज कराई कि कुछ 100 की वैकेंसी है, एक माली की वैकेंसी है, उसमें एमए किया हुआ, हाईली क्वालिफाइड जिसको कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जिसको कहते हैं, वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। सफाई कर्मी हो या फिर ये जो तो ऐसी जॉब्स हैं, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स बताता है कि खराब है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स अपने यहां अगर ये करके दिखाएं कि जो कम से कम वेकेंट पोजीशन है उसको अगर भर के दिखाते हैं, तो उनके पास एक मॉरल अथॉरिटी होगी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जवाब बना सकेंगे और ये कहेंगे कि हमने अपने यहां नजीर पेश की है, हमने स्टेट गवर्नमेंट में नौकरियां दी है, तो आप क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल। लेकिन क्या ये हो पा रहा है? अभी तक ये देखने को नहीं मिलता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के अगर कुल खाली पद हैं तो वो 60 लाख के आसपास है। 60 लाख का मतलब है अगर हर परिवार पे 4 से 5 लोग आप मान लें हिमांशु, तो कितने लोग हो गए? करीब 3 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो सीधे सीधे बेनिफिशियरी होंगे उसके। क्या हम ये करने को तैयार हैं, या फिर ये जुबानी जमा खर्च है, जो विपक्ष में आएगा वो हल्ला करेगा? नरेंद्र मोदी ने भी 1 करोड़ की बात की थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी या रोजगार पैदा होगा।
वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या वो इशू बन पा रहा है? मैं कह रहा हूं कि वो हमारे मेन इश्यूज में नहीं है, वो हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं है, और विपक्ष भी उसको सक्सेसफुली उस डिस्कोर्स को मेंटेन करने में वो मुद्दा उठाता है, लेकिन उस डिस्कोर्स को मेंटेन करे, वो राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हो नौकरियां और युवा, वो जब तक कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं होगा तब तक सरकारें भी पीछे नहीं हटेंगी और युवाओं का भी भला नहीं होगा। कुल मिलाकर रोजगार एक मुद्दा है, ये हम सब जानते हैं, राजनीतिक दल भी जानते हैं, लेकिन वो उसको लेकर कितनी आवाज बुलंद कर पाते हैं, आम जनता को भी आगे आना क्या पड़ेगा, क्या सड़कों पर आकर सरकार को जगाना पड़ेगा, ये तमाम सवाल हैं। और रोजगार को लेकर जो आंकड़े सुकेश जी ने दिए हैं वो कहीं ना कहीं निराश करते हैं सरकार से, तो सरकार को भी एक बार सोचने की जरूरत है। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इस रोजगार के मुद्दे पर? वरुण गांधी ने जिस तरह से अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, उसको लेकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।